आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, ये प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की प्रमेय को बताइए और एक अनंत लंबे सीधे आवेशित तार के एक निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न करने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, गाउस की प्रमेय क्या थी कि किसी भी बंद, ठीक है, सतह से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, बंद सतह से निकलने वाला फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डी, ठीक है, फाई बराबर, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स बराबर बंद सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर कितना होता है, सिग्मा क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर कोई भी सतह है, पहले तो गाउस की प्रमेय लगती है बंद सतह के लिए, यानी वो सतह बंद होनी चाहिए चारों तरफ से। तो और उसके अंदर ये सिग्मा क्यू है कुल आवेश, यानी उस सतह के ऊपर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश, कुल आवेश बटावा निर्वात का पेरा विद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात का पेरा विद्युतांक। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं फाई बराबर, फाई बराबर क्या हो जाएगा, बंद सतह का समाकलन ई डॉट डी एस, यानी ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटावा। पहले विद्युत फ्लक्स ये होता है कि यानी किसी भी बंद सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर ई सदिश डॉट डी एस बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उस सतह के अंदर कुल कितना आवेश है। यानी मान लो किसी सतह के अंदर आवेश नहीं हो तो क्या उसके अंदर विद्युत फ्लक्स होगा कुछ, क्या उसके अंदर विद्युत फ्लक्स निकलता है, जब सतह के ऊपर धनात्मक चार्ज हो, ठीक है ना, धनात्मक चार्ज हो, पॉजिटिव, ठीक है। जब सतह के ऊपर धनात्मक चार्ज हो तो विद्युत फ्लक्स बाहर निकलता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बाहर निकलता है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या निकलता है, बाहर निकलता है, विद्युत फ्लक्स बाहर, ठीक है। और सतह के ऊपर जब चार्ज ऋणात्मक हो, यानी क्यू अगर सिग्मा ऋणात्मक हो तो विद्युत फ्लक्स अंदर आता है, विद्युत फ्लक्स अंदर आता है, विद्युत फ्लक्स अंदर, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स अंदर की तरफ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, जैसे मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर हमने ये एक रिंग रख रखी है जिसके ऊपर आवेश कितना है, क्यू है। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर, अगर मान लो इस पूरे के अंदर आवेश कितना है, क्यू है, तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर, ठीक है। अब इस आवेश को हमने पूरा बंद कर लिया, बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गोले के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई सदिश डॉट डी एस सदिश, डी एस सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होती है वो सतह के लंबवत होती है। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, ई और डी एस के मध्य कोण कितना हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ से फाई फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। फाई फ्लक्स किसके बराबर होगा, इसके अंदर मान लो क्यू आवेश है तो क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर मान लो ये आवेश क्यू है जो ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। अब देखिए दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरा जो हमें डायग्राम दे रखा है उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ई सदिश है, ठीक है, यानी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दे रखी है और इसके लंबवत ये है, अगर इसको ऐसे रखा गया है सतह को, तो इसके लंबवत निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ई और डी एस के मध्य जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए जो फाई होगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी इस तरफ विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, चाहे अंदर चार्ज हो चाहे चार्ज नहीं हो तो वैसे ही नहीं निकलेगा, और चार्ज हो तो भी इस तरफ जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे बात समझ, यानी हमने किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उसको सतह को किस तरह रख रखा है उसके ऊपर भी विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई सतह इस प्रकार रख दी, ठीक है, सतह इस प्रकार रख दी, ठीक है, तो इससे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, वो इस तरफ कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, इस तरफ विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी फाई क्या होगा, ज़ीरो होगा, और इस तरफ जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा ई डॉट डी एस के बराबर, ई सदिश डॉट डी एस सदिश, और इस तरफ विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और इस तरफ जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कम होगा, इस तरफ जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कम होगा। इन ऊपर की तरफ ये अधिकतम होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इस तरफ जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो अधिकतम होगा। आगे बात समझो, ऊपर की तरफ अधिकतम होगा, इस तरफ कम होगा, और इस तरफ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी विद्युत फ्लक्स से हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स से क्या निकाल सकते हैं, ई, यानी विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करके भिन्न भिन्न आकृतियों के अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और हमें प्रश्न बोल रहा है कि भाई अनंत आवेशित तार के लिए निकालो, तो अनंत आवेशित तार के लिए तो मान लेते हैं कि ये एक अनंत आवेशित तार है, ठीक है, ये वाला तार क्या है, अनंत आवेशित है, यानी ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अनंत की तरफ बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ भी क्या बढ़ रहा है, अनंत की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे हम P बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी इस तार के कारण कितनी होगी। तो अब देखिए, यहाँ से ये मान लेते हैं कि A1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो DE1 है, और A2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, DE2। अब विद्युत क्षेत्र सदिश है तो इसके अपन ये थीटा कोण बन रहा है, तो दोनों तरफ अपन घटक ले लेते हैं। तो इस तरफ वाले तो घटक हो जाएंगे DE2 कोस थीटा और DE1 कोस थीटा, ठीक है, और ऊपर वाले जो घटक होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऊपर की तरफ तार के कारण ऊपर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा, ठीक है। और वो अब गाउस की प्रमेय क्या लगती है, बंद आवेशित सतह के अंदर लगती है, तो इस तार को हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई के बेलन के अंदर उसको पूरा पैक कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, इस अनंत आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है वो क्या है, DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो आवेश घनत्व है वो है लेमडा, लेमडा बराबर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा हमारा लेमडा गुणा एल, क्योंकि एकांक लंबाई पर अगर लेमडा आवेश है तो पूरी लंबाई पे कितना हो जाएगा, Q बराबर लेमडा गुणा एल। यहाँ से हमारे पास में ये समीकरण आ जाएगी, Q बराबर लेमडा गुणा एल, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, अब यहाँ से इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हो सकती है और इस तरफ हो सकती है। अभी अपन ने बात की थी कि ऊपर की तरफ 0 होगी, वो इस सदिश से भी हमें पता चल जाएगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन क्या निकाल सकते हैं, समाकलन, ठीक है, बंद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखो, यहाँ पे मान लो ई सदिश निकल रहा है, तो ई सदिश पहले क्षेत्रफल के कारण, यहाँ पे दूसरे भाग के कारण और तीसरे भाग के कारण। अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हो सकता है तो तीनों भागों के कारण मिलकर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले के कारण तो पहला ई डॉट डी एस, ई सदिश डॉट डी एस, प्लस दूसरे भाग के कारण तो यहाँ पे बंद सतह का समाकलन दूसरा ई सदिश
डॉट डी एस सदिश प्लस तीसरे सदिश के कारण क्या हो जाएगी, तो तीसरे क्षेत्रफल के कारण तो क्षेत्र ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर, ये कितना होगा, कुल आवेश बटावा, गाउस ने बोला था कि सिग्मा क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा, लेमडा एल बटावा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहले क्षेत्रफल के कारण, पहला क्षेत्रफल ये रहा, पहला क्षेत्रफल, तो इसके अंदर ई सदिश और डी एस सदिश दोनों लंबवत है, तो यहाँ से ई कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो गया, शून्य, फाई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। यहाँ पे भी ई सदिश इस तरफ है, डी एस सदिश कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ लंबवत, तो यहाँ पे भी फाई कितना हो जाएगा, शून्य, ठीक है। और इस तरफ जो फाई होगा वो होगा, तो सिग्मा ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर, ये तीसरे सतह के लिए तो तीसरा बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा एल बटावा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मान लेते हैं कि इसके ऊपर छोटा सा एक क्षेत्रफल है ए, ठीक है, तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, टू पाई आर, ये पूरी लंबाई पूरी ये वक्रता, तो टू पाई आर इंटू इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल, तो डेल्टा एस यानी छोटा सा जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, तो ई सदिश, ठीक है, ये यहाँ पे ई सदिश गुणा डी एस को क्या लिख सकते हैं, टू पाई आर इंटू डेल्टा एल, ठीक है, बराबर लेमडा एल बटावा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे इसका जब समाकलन करेंगे तीसरे का, तो एल क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर एल पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में ई सदिश बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसका समाकलन कर देंगे जीरो से लेकर एल तक, तो यहाँ से आ जाएगा टू पाई आर, ठीक है, एल जीरो से लेकर एल तक, तो जीरो से लेकर एल तक इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा ई सदिश, ठीक है, टू पाई आर एल माइनस टू पाई आर गुणा ज़ीरो बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा एल बटावा एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल बटावा एप्सिलॉन नॉट, तो ई सदिश बराबर हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ से ई सदिश गुणा टू पाई आर एल बराबर लेमडा एल बटावा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ई सदिश बराबर हमारे पास में आ जाएगा ई सदिश, ठीक है, तो ई सदिश बराबर हमारे पास में आ जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा बटावा टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई सदिश किसके ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ से देखो ई सदिश समानुपाती लेमडा हो जाएगा और ई सदिश व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आर के, तो ई और अगर लेमडा के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ई और लेमडा के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमारा क्या आएगी, समानुपाती है, तो ये इस प्रकार से ई सदिश समानुपाती आर है, तो यहाँ से ये इस प्रकार आ जाएगा, ई और लेमडा के बीच में ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई सदिश यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर हो जाएगा लेमडा, तो लेमडा जैसे बढ़ेगा ई का मान बढ़ता जाएगा, और ई और आर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ई और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा, और जब आर बराबर शून्य होगा, आर बराबर शून्य रखोगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई सदिश और यहाँ पे आर के बीच में ये ग्राफ आ जाएगा। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।